खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, आपका टास्क नंबर 22, 22वां टास्क, और आज हमारा टॉपिक दरअसल कुछ और था इस वक्त, लेकिन आपके कमेंट पढ़कर एसईओ के हवाले से मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये टास्क जो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूं, चूँकि आप में से बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत है, इमीडिएट ज़रूरत है, इसलिए मुनासिब यही था कि मैं इसके बारे में एक टास्क करूं और फिर हम अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक आगे बढ़ जाएंगे। अब कीवर्ड के हवाले से हमारे पास सबसे पहले यह है कि हम इसको रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो इससे पहले वाले टास्क में हमने योस्ट प्लगइन को कॉन्फ़िगर किया था वो किस तरीके से साइट मैप क्रिएट करके देता है, और फिर हमने जो 3-4 सर्च इंजन्स के अंदर अकाउंट बनाया था और उसके अंदर हमने मेटास वगैरह दिए थे योस्ट के अंदर। आज हम साइट मैप जो है वो सर्च इंजन्स को सबमिट करेंगे। फिर साइट मैप को आप मैनुअली भी सबमिट कर सकते हैं और अपने पास कंट्रोल पैनल में सर्वर के अंदर आप उनको अपलोड भी कर सकते हैं। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो XML की फ़ाइल जो है वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप इसको ज़हन में रखें कि हमारे पास जो क्लाइंट एक है जिसका प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, 4-5 कीवर्ड्स जो हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो कीवर्ड्स जो हैं वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। दूसरे नंबर पे कंपेटिटर्स जो हैं उनका कीवर्ड जो है वो किस तरीके से आगे रैंक कर रहा है। तो हम एक्सटेंसिव अंदाज में आज कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। लफ्ज़ कीवर्ड पे आप गौर करें, 2 लफ्ज़ मिलके ये दरअसल एक कंपाउंड वर्ड बनता है, की और वर्ड। अब की का मतलब ये होता है चाबी और वर्ड का मतलब होता है कि लफ्ज़, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो चाबी की तरह काम करता है। अब चाबी का फंक्शन क्या है, उससे हम ताले खोलते हैं। चाबी को देखते साथ ही उसके अंदर एक कट्स बने होते हैं और हर चाबी जो है वो हर ताले को नहीं लगती, हर ताले की एक मखसूस चाबी होती है। ये तो हो गया जो एक टेक्निकल मेरा एक अंदाज़ है। अब इसको अगर आप लुगत की ज़ुबान में देखें तो कीवर्ड दरअसल कोई भी ऐसा लफ्ज़ होता है, ख़याल होता है जो मरकज़ी ख़याल आप उसको कह लें, जिन 4 लफ्ज़ों को पढ़ के या 5 लफ्ज़ों को या 10 लफ्ज़ों को पढ़ के आपको उस पूरे पैराग्राफ के बारे में, ऐसे के बारे में पता चल जाए कि ये दरअसल कहना क्या चाहता है। तो सर्च इंजन जो है वो भी इन कीवर्ड्स के साथ चलते हैं। उनके पास आर्काइव में, डाटाबेस में ये सारे लफ्ज़ जमा होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो बोली बोल रहा है ये दरअसल इसका कबीला क्या है, या इस वेबसाइट के ये जो लफ्ज़ हैं ये ओवरऑल इम्पैक्ट क्या देते हैं, कि ये कौन सी चीज़ें सेल करते हैं, क्या क्लेम करते हैं। कीवर्ड के बारे में आप एक छोटी सी देसी मिसाल समझ लें। अगर आप कभी फ़िशिंग पे गए हों, मछलियाँ पकड़ने गए हों, हमने बचपन में पकड़ी थी, एक दफ़ा अम्मा जी से कुट भी पड़ी थी उसमें। तो मछलियों पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पानी में छोटी मछलियाँ हमने पकड़नी होती हैं उसके लिए हम जो बेट लगाते हैं ना उस कुंडी के साथ, वो भी छोटी होती है। और जब आप समंदर में चले जाएं, बड़ी मछलियाँ आपने पकड़नी हों या दरियाओं के अंदर, तो फिर बेट भी हमको बड़ी देनी पड़ती है। एक ऐसा वक्त भी आता है कि हमें ज़िंदा जो है वो बेट साथ लगानी पड़ती है। फिर इसी तरीके से अगर आपने शेर को पकड़ना है तो हिरन को आप बेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर ये हमें नज़र आता है। मुख्तलिफ बेट्स जो हैं वो इंसान भी बेट्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी बेट्स का जो तस्वर था, ये बेसिकली जब हम कुंडियाँ डालते हैं तो इसके साथ वो मछली, जो दूसरी मछली है, वो आके इसको पकड़ने की कोशिश करेगी, उसकी अपनी ज़रूरत है, और हम जो कुंडी लगा के बैठे हैं हमारी अपनी ज़रूरियात हैं। तो कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन भी ये होता है कि वेबसाइट के अंदर हमने डिफरेंट कुंडियाँ डाली होती हैं, वो कुंडियाँ सर्च इंजन भी आते हैं उसके ऊपर और इंसान भी उन्हीं लफ्ज़ों की मदद से वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर हम उसके ऊपर कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं या हम कोई आर्टिकल उन तक पहुँचाना चाहते हैं, जो भी हमारी नीयत है वो इसके मुताबिक जो है वो हमारे काम आ जाती हैं। अब कीवर्ड के हवाले से कुछ बातें याद रखें, मैंने इससे पहले भी आपको कुछ बताया था। कीवर्ड्स जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं होती। कीवर्ड्स आप कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ कीवर्ड के शुरू में और आखिर में जो लफ्ज़ आपने लगाने होते हैं वो आपकी अपनी सेटिंग होती है।
आप किसी के जुमले को एग्जैक्टली अगर उठा लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो डुप्लीकेशन में आएगा। लेकिन अगर बाई चांस मिल जाता है कहीं जुमला फ्लो में तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ज़बान तो एक तरह की है। इंग्लिश के ए से लेके जेड तक जो आपके 26 लेटर्स हैं वो सबके पास यही अमानत है। अब सारी तरतीब जो है वो हम खुद बनाते हैं। इन 26 हरूफ के साथ आप दुनिया में देखें बड़ी बड़ी डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज बन चुके हैं। तो हम दरअसल अपनी एक तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं। हर बंदे की तरतीब जो है वो डिफरेंट है। तो कॉपीराइट का इशू वहाँ पे आता है जब हम किसी की एग्जैक्ट तरतीब को मिनोवान कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर आपके ऊपर एलिगेशन लगती है। अगर इत्तफाकिया कोई जुमला एक आध मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती उस चीज़ में। अब इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड के ऊपर अच्छी खासी फिर कंपटीशन होगा। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, वर्डप्रेस का एक लफ्ज़ है। ये वर्डप्रेस एक लफ्ज़ हुआ और ये छोटा शॉर्ट कीवर्ड है। अब इस शॉर्ट कीवर्ड के ऊपर यानी जितना ज़्यादा कोई लफ्ज़ जनरल होगा, शॉर्ट होगा, इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर उतना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा। इस बात को आप बड़े गौर से सुन लें। जो लफ्ज़ जितना छोटा होगा और जितना जनरल होगा उस पर कंपटीशन भी उतना टफ होगा। अगर मैं वर्डप्रेस के ऊपर अपनी किसी वेबसाइट को इस एक कीवर्ड के ऊपर अगर ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँ तो मुझे अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि मुझसे पहले wordpress.org खुद भी मौजूद है, जिनकी वजह से ये नाम जो है वो हम तक पहुंचा। तो wordpress.org के हवाले से मैं वर्डप्रेस को कैसे बीट कर सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ वर्डप्रेस के हवाले से उनके अंदर लफ्ज़ पहले से मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक छोटे से लफ्ज़ पे कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो सर्च का वो ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम जो है सर्च का वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब उसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो अब जब कॉस्ट इसके ऊपर ज़्यादा लगना शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा तो उस कॉस्ट पे नहीं जा सकता, तो फिर कन्वर्जन के ऊपर असर पड़ता है और कन्वर्जन जो है वो लो हो जाती है। तो फिर इसके मुकाबले में ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स थे, इसके मुकाबले में आए लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल क्या करता है कि मैं वर्डप्रेस के साथ कोई और लफ्ज़ लगाना शुरू कर देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लें जिस क्लाइंट का हम काम कर रहे हैं उनका एक कीवर्ड है वर्डप्रेस हैक रिमूवल। अब ये 3 लफ्ज़ हैं, तो कम से कम लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपके 3 या 4 या 5 इस तरीके से बड़े लफ्ज़ होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जूँ जूँ आपका लफ्ज़ लंबा होता जाता है, इसकी दुम लंबी होती जाती है, उसके ऊपर क्या होगा कि वो उसका वॉल्यूम चूँकि सर्च का कम है, लोग उस पूरे फ्रेज़ के साथ सर्च नहीं करते, लिहाजा कंपटीशन भी कम होगा, और जब कंपटीशन कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, यानी आप इजीली कम कॉस्ट के साथ उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और फिर जब कम कॉस्ट आपकी लगेगी, सर्च का वॉल्यूम भी कम है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक जो है उसके ऊपर आएगी। अब जब ट्रैफिक आएगी तो कन्वर्जन के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है। ज़्यादा कंपटीशन होगा तो बहुत सारे कस्टमर इधर से उधर चले जाएंगे। अगर एक ही दुकान होगी तो सारे कस्टमर उसी के पास आएंगे। तो अगर आपने यूनिक कीवर्ड जो है उसका कम्बिनेशन बना दिया और अगर कोई सर्च करता है उस तरीके से, तो चांसेस होते हैं कि ट्रैफिक आपके पास आएगी। तो इसलिए इसके ऊपर बड़े बड़े दिमाग जो है वो फ़लसफ़ा अपना छाड़ते रहते हैं। हर बंदे की थीरी दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं इसको किसी और अंदाज़ में देखता हूँ, मैं इसको सादा अंदाज़ में देखता हूँ। मेरा अंदाज़ ये है कि मशीनें इंटेलिजेंट होना शुरू हो गई हैं, लिहाजा जो लफ्ज़ इंसान लिखते हैं, जिस तरीके से वो लिखते हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो अब प्रायोरिटी पे चली गई है। गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स या इसी तरीके से दीगर सर्च इंजन जो है वो अब इंसानों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको तरजीह दे रहे हैं। उसका आज हम देखेंगे भी। अब सबसे पहले हमारे पास ये एक कीवर्ड आ गया है वर्डप्रेस हैक रिमूवल या अपग्रेड सर्विस। इन कीवर्ड्स को हमने ज़हन में रखना है और हम सबसे पहले हमारा फेज़ होता है कि हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। ये कीवर्ड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा बेहतरीन कम्बिनेशन हो सकता है, हम क्लाइंट को कह भी सकते हैं। अगर क्लाइंट की ज़रूरत हो कि मेरे यही 3 लफ्ज़ हैं तो हम इसके शुरू में या आखिर में कोई लफ्ज़ लगा लें। फ़र्ज़ कर लें अगर ये 3 लफ्ज़ हैं वर्डप्रेस सपोर्ट सर्विस, और अगर हमने इसको लॉन्ग टेल बनाना है तो हम कह सकते हैं अफोर्डेबल वर्डप्रेस सपोर्ट सर्विस। मज़ीद आपने इसको लोकल करना है अफोर्डेबल वर्डप्रेस सपोर्ट सर्विस इन यूनाइटेड स्टेट्स या इन कनाडा या इन पाकिस्तान या इन इंडिया। तो मज़ीद आपने लोकल लेवल पे जब लेके आएंगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके लोकेलिटी में जब कुछ सर्च करेगा आप ऊपर आ जाएंगे। चूँकि आपने लफ्ज़ जो है उसका फैलाव ज़्यादा कर दिया, छतरी आपकी ज़्यादा होगी लंबी जोड़ी, तो जब छतरी या अम्ब्रेला आपका लंबा हो जाएगा उसके नीचे एक बंदे के बजाय आप 3 या 4 बंदे आ जाएंगे। या आप ये कह लें कि जितना बड़ा जाल होगा उसके अंदर उतनी बड़ी मछलियाँ जो है वो आने के इम्कानात होंगे। छोटी मछलियाँ पकड़नी हो तो छोटे जाल, और अगर आपने बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़नी है तो आपको जाल भी उसी तरीके से
मजबूत बनाने पड़ेंगे। तो ये कीवर्ड का एक पूरा नेटवर्क होता है जो हम वेब पेजेस के ऊपर बिछाते हैं। फिर उसकी एक डेंसिटी होती है कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें हर जगह पे ही जाल बिछा दिए हैं तो मछलियों को शक गुजरेगा कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है। तो आपको उसके लिए एक डिस्टेंस रखना पड़ता है कि एक पेज के ऊपर कितने कीवर्ड्स हों, कितने जाल बिछे हों, दूसरे पे कितने हों, तीसरे पे कितने हों, लैंडिंग पेजेस आपने किस तरीके से बनाने हैं। तो ये पूरी एक एसईओ स्ट्रेटजी जो है वो इसके पीछे चल रही होती है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में हमें सोच विचार जो है वो करना पड़ती है। अब कीवर्ड्स की रिसर्च के ऊपर या एनालिसिस के ऊपर जो रीजन होता है, जिस जगह पे आप सर्च कर रहे हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, उस रीजन का बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी अगर कोई तलाश जो है वो मैं अमेरिका में करता हूँ, मेरा सर्च इंजन ये समझे कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। कनाडा वाले को डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड वाले को डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। फिर हमारा जो रीजन है साउथ एशिया, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में आ जाएँ तो आपका रिजल्ट जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो उसके लिए आज मैंने एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा किया, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाए कि आप एसईओ एक्सपर्ट की हैसियत से जब किसी को सर्विसेज देंगे तो आपके जहन में क्या होना चाहिए। मैंने वैसे ही यूट्यूब को खोला प्रॉक्सीज लगा के, जो मेरे पास प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस है, पिया जिसको कहते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ यूट्यूब का जो होम पेज है और उसके ऊपर जो ट्रेंडिंग चल रही है उसको मैंने देखने की कोशिश की। ये तकरीबन 5 से 7 या 10 मिनट लगे होंगे मुझे उनका स्क्रीनशॉट लेने में, और मैं कंट्री को चेंज करता था, रिफ़्रेश करता था, और उसके बाद मुझे उस मुल्क के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब आपने क्लाइंट के इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्लाइंट किस मुल्क का है और वहाँ पे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, इस वक्त हॉट क्या चल रहा है, आपने किस तरीके से गुंजाइश निकालनी है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए सबसे पहले जो हमारी तस्वीर थी ये है ऑस्ट्रेलिया सिडनी। ऑस्ट्रेलिया सिडनी का मैंने आईपी लगाया तो इसके अंदर जो यहाँ पे ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं वो कुछ इनका अपना है, हिडन कैमरा, प्रैंक का लफ्ज़ मुझे नज़र आता है। फिर उसके बाद थैंक यू नेक्स्ट, कुछ ये क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम है। लायन किंग ऑफिशियल टीज़र ट्रेलर, ये मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तकरीबन आपको कनाडा से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक आपको यही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये डिज्नी वालों का है। एक नया ट्रेलर आया और ये सबकी पसंद है। यानी ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मूवीज़ वगैरह, एनिमल्स, ये सबकी मुश्तरका जायदाद होते हैं। फिर उसके बाद ये रॉबर्ट अर्वन के हवाले से है, टर्निंग कोल इनटू डायमंड्स यूजिंग पीनट बटलर, साइंटिफिक रिसर्च की तरफ। तो इससे आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि किसी मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकली या सोशली या इंसान का साइकोलॉजिकली कौन सा बिहेवियर चल रहा है। फिर नीचे ये कुछ अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप के हवाले से ट्रेंडिंग में चल रहा था, फर्स्ट होम पेज पे आ रहा था। ये याद रखें ये ऑस्ट्रेलिया का है। उसके तकरीबन कुछ सेकंड्स के बाद मैं जब दूसरे मुल्क की मैंने अपील लगाई, कनाडा की, तो कनाडा में ट्रेंडिंग ये चल रही है कुछ कल किन नेटफ्लिक्स के हवाले से है। फिर आई गॉट अ टैटू फ्रॉम वन ऑफ द यल्प्स वर्स्ट रेटेड टैटू, यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन हैं, ये हमने पहले ऑस्ट्रेलिया में भी देखी। उसके बाद मीक मिल है कोई गोइंग बैड फीड। फिर यहाँ पे एडल्ट्स रिएक्ट टू ट्राई नॉट टू फील ओल्ड चैलेंज, थोड़ा सा ज़िंदगी लाइट होती हुई नज़र आती है हमें यहाँ पे। इनसाइड द NBA वाज वॉरियर्स वर्सेस रैप्टर्स द गेम ऑफ द ईयर, तो ये कुछ गेम के हवाले से ये हमें कनाडा में नज़र आता है, रिलैक्सेशन नज़र आती है थोड़ी सी। फिर यहाँ पे भी आप देखें तो एनिमेशन टॉपिक जो है ये होम पेज पे नज़र आ रहा है, यानी कनाडा में आज की डेट में ये चीज़ें जो हैं वो आपको होम पेज पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी का टॉपिक जो है वो नज़र आता है, यानी एनिमेशंस, टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो जनरल चीज़ें हैं वो हमें टॉप पे नज़र आती हैं कनाडा में आज की डेट में। इसका मतलब यह है कि उनका आपको नफ्सियाती रुझान का पता चलेगा कि वो लोग इस वक्त कहाँ पे सोच रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। तीसरा फिर मैंने चेक किया तो इज़राइल के हवाले से, इज़राइल में ये बहुत सारी चीज़ें कुछ लैंग्वेजेस में भी हैं। लायन किंग ऑफिशियल टीज़र यहाँ पे भी नज़र आता है। फिर इसी तरीके से ये कुछ गाने वाने और स्टेज के हवाले से चीज़ें हैं। यहाँ पे बाबुल हरा टॉपिक है, कोई ख़ास हॉट टॉपिक होगा, वहाँ पे कुछ ड्रामाज वगैरह हैं वो हमें नज़र आते हैं। और यहाँ पे एनिमेशन और टॉपिक भी हमें कॉमन नज़र आता है, यहाँ पे मिस्टर बीन्स भी नज़र आते हैं। इसका मतलब यह है कि इसराइल के अंदर भी मिस्टर बीन्स को इस तरीके से सर्च किया गया होगा, फ़लस्तीन या इसराइल के हवाले से वो जो एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम आए तो इंडिया की तरफ में आ गया। इंडिया और पाकिस्तान के रिजल्ट हमेशा बड़े दिलचस्प होते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था साउथ एशियन रीजन का एक अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न है, हम सब का एक नफ्सियाती रुझान है। यहाँ पे जब आए तो हमें मूवीज़ कुछ नज़र आना शुरू हुई। ये एक मूवी का ट्रेलर है, इसी तरीके से ये ज़बरदस्त, उसके बाद ये सदीर परफॉर्मेंस है, और उसके बाद ये जोड़ी है जनाब 28 नवंबर 2018 फुल एपिसोड, ड्रामा, फिल्में, शोबिज़,
पॉलिटिक्स, ये हमारे रीजन के अंदर हॉट टॉपिक्स होते हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अखलाकियात से भी नीचे चली जाती हैं। तो हमारा जो रीजन है ये चूँकि ज़्यादा ज़ातियात के इर्द गिर्द घूमता है, तो हमारे यहाँ या किसी को हीरो बनाया जा रहा होगा या किसी को ज़ीरो बनाया जा रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये शंकर टॉपिक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इस हवाले से नज़र आती हैं। फिर कुछ DIY, डू इट योर सेल्फ का टॉपिक है। इंडिया के बाद हम देखते हैं यहाँ पे तुर्की के अंदर जनाब यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग चल रही है। अच्छा, ऐड भी उसी के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। इनके ट्रेंडिंग में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें हैं। अमेरिकन डबला है, फिर उसके बाद उनकी ज़बान में, चूँकि वो लोकल लैंग्वेज है, उस अंदाज में ये चीज़ें जो है वो हमें नज़र आना शुरू हुई। बहुत सारे लफ्ज़ तो मैं पढ़ भी नहीं सकता। यहाँ पे हमें नज़र आता है कॉमेडी और टॉपिक, ये हमें ट्रेंडिंग के बिल्कुल नीचे नज़र आता है। इट मीन्स कि तुर्की में इस वक्त जो मिजाज चल रहा है ओवरऑल, वो थोड़ा सा कॉमेडी की सर्च है वो लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि इस सीज़न में वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च की जाएगी या किस तरीके से आप वहाँ पे किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो पेपी टॉपिक भी है कोई, अब मुझे नहीं पता ये पेपी लफ्ज़ क्या है, ये भी कोई एनिमेशन से रिलेटेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो US कैलिफोर्निया की IP में हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें ग्लोबल सिटीज़न कोई ऐड भी चेंज हो गया। फिर इसके बाद जापानीज़ एटिकेट लेसन है, और ये नज़र आता है इससे कि ये दूसरे मुल्कों के बारे में उनके अदब अदाब इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन तक ये सुपर पावर कंट्री है। फिर ईस्टर एग्स के हवाले से नज़र आया, जेनिफर के हवाले से कुछ खबरें हैं। फिर उसके बाद आरियाना, थैंक यू, नेक्स्ट, ये हमें इससे पहले भी 2-3 मुल्कों में नज़र आया। और फिर इसी तरीके से ये मुख्तलिफ लाइट टोन के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। अब यहाँ पे है सैटरडे नाइट लाइव, इसके कुछ प्रोग्राम है, यानी थोड़ा सा लाइट मोड में फ़न के साथ है, हंसने हंसाने का मजाक के कुछ प्रोग्राम हमें नज़र आते हैं। और तीसरे नंबर पे है अमेरिकन फुटबॉल टॉपिक। तो अमेरिकन फुटबॉल टॉपिक जो है ये वहाँ पे हाट है। उसके बाद हमने देखा जनाब हांगकांग का। अब हांगकांग में आपको नज़र आता है ये काफ़ी सारा उनकी लोकल लैंग्वेज में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर बात है, मैंने हांगकांग की प्रॉक्सी लगाई थी, तो अब हांगकांग में ये कुछ लिखे हुए नज़र आते हैं जो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन इनको तस्वीरों को देख के थंबनेल से अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखें तो स्टीफन चाओ, गालिबन ये चाओ है, ये कोई टॉपिक है, ये उनका कोई बंदा होगा। फिर कुकरी टॉपिक है। तो ये 2-3 टॉपिक मशहूर वहाँ पे हांगकांग में चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी आप ये देखेंगे एड्स चेंज हो गए यहाँ पे, और ये हमें यहाँ पे नज़र आता है लायन किंग का ऑफिशियल ट्रेलर भी, और आरियाना भी नज़र आती है हमें यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ डेविड है और कैपिटल बरा, फिर इसी तरीके से कुछ स्टेज शोज़ हैं। और यहाँ पे हमें नज़र आता है स्विट्ज़रलैंड में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, यानी स्विट्ज़रलैंड ज़्यादातर सयाहों की सरजमीन होती है, तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्री चाहे वो ऊपर आती हुई नज़र आती है। और तीसरे नंबर पे है क्राफ्ट्स का टॉपिक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये सारी रिसर्च की, तो हमें डिफरेंट सिचुएशन जो है वो आती हुई नज़र आती है इसके ऊपर। नेक्स्ट में हम आगे हैं जनाब पाकिस्तान। जैसे इंडिया का मैंने आपको पहले दिखाया, अब पाकिस्तान में भी हमें नज़र आता है टीज़र, ये लायन किंग यहाँ पे भी मौजूद है। बाकी यहाँ पे आप देखें जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हॉट है, इमरान खान गेट इमोशनल ड्यूरिंग नवजोत सिद्धू स्पीच, कि जब वो नवजोत सिद्धू की स्पीच हुई इमरान खान साहब इमोशनल हो गए। तो ये हमारा यानी हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग हो रही है ये। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे साउथ एशियन रीजन की ट्रेंडिंग और जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेंडिंग में कितना फ़र्क होता है। फिर आसिम अज़हर है जो तू ना मिला, उसके बाद है ये दिलबर अरेबिक वर्जन, फ़नी मंकी ड्राइवर्स वाटरमेलन ट्रेन इन आउटडोर, फिर ये दिल मोम का दिया, ये कोई ड्रामा है, ये चल रहा है। ये हमारी ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप कभी पाकिस्तान में या इंडिया में ट्रेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे यहाँ किस चीज़ का ज़्यादा मसाला जो है वो बिकता है। और इससे कोई भी बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि किसी कौम के अंदर अक्सरियत का रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो हम उनको जब देखते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है, वो हमें जब देखते हैं बिज़नेस के लिए तो उनको कोई और तरीके से क्राइटेरियन अपना सेट करना पड़ता है। हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं फ्रीलांसर, हमने जब किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात करनी है तो आप अपने ट्रेंडिंग से बाहर निकल के उनके मुल्क के ट्रेंडिंग में जाके आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझें, ये आपके लिए प्रोफेशनल होने के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाके उनका कल्चर, उनका मिजाज वो समझना पड़ेगा, फिर आपकी सक्सेस हो जाती है। अब यहाँ पे देखें तो ये अक्षय कुमार पाकिस्तान में भी हमें नज़र आता है ट्रेंडिंग के दूसरे नंबर पे, और DIY इंडिया में भी था, डू इट योर सेल्फ। यानी हमारे यहाँ चूँकि सेल्फ मेड लोग ज़्यादातर हैं, पावर्टी बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम गैजेट्स या मशीनें छोटी छोटी खुद बना सकें।
जहाँ पे हमारी सेल्फ रिलायंस हो। चूँकि अगर आप अमेरिका में या यूके में इस तरह में वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे चूँकि लोग जो हैं वो ज़रा सुखी ज़िंदगी में है, जो बहरहाल हमें नज़र आता है। पावर्टी वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन उससे क्या होता है कि उसमें गैजेट्स, आईफोन्स, इस तरह की चीज़ें, नया गाड़ी नज़र आ जाएगी, नया लैपटॉप, नया मोबाइल वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे हैक्स, ज़िंदगी के छोटी छोटी टिप्स कि हम ये खुद कर सकें ताकि बचत हो जाए। तो बचत का आपको काफ़ी रुझान नज़र आता है। और फिर एंटरटेनमेंट, हमारे यहाँ आज भी एंटरटेनमेंट जो है वो टॉप पे जा रही है। तो इसलिए अगर आपको यूट्यूब पे ऐसा चैनल बनाएंगे जिसके अंदर आपको या आप सियासी तड़का लगा सकें, या कोई मज़ाहिया बातें, या कोई इस तरीके से गाना बजाना, तो वो आपका हिट हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा इंडिया में, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टॉप पे चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर कोई बंदा आइडियोलॉजिकल बातें करने वाला होगा तो वो शायद उस तरीके से ट्रेंड नहीं करता। झूठ जितना पक्का होगा उतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है साउथ एशियन रीजन के अंदर। इसी तरीके से ज़ातियात के हवाले से हमारे यहाँ ट्रेंड आपको बहुत नज़र आएंगे। हम पर्सनस को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, वो वहाँ पे हम देखते हैं तो वो साइंटिफिक डिस्कवरीज या इवेंट्स के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ज़ातियात के हवाले से होता है, मीरा ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। और वहाँ पे इंडिया में हम देखते हैं तो किसी ना किसी फिल्म एक्ट्रेस को पकड़ा होता है, कभी शाहरुख खान साहब की बात आ जाती है, कभी अजय देवगन की बात आ जाती है। तो ये ट्रेंड्स होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। तो एज प्रोफेशनल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप काम करें तो आपका रिसर्च मुकम्मल होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस पे काम आएंगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा आखिरी था। मैंने बड़े दिलचस्प रिकॉर्ड जो हैं वो इकट्ठे किए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता लाइव फोरम के ऊपर। और भी बड़े ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में चीज़ें थी जो यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता, कुछ बच्चे भी देखते हैं चीज़ों को। तो उसके बाद जनाब अब हम आ जाते हैं, ये हमने यांडेक्स के ऊपर, गूगल के ऊपर और बिंग के ऊपर हमने इससे पहले वाले सेशन में काम किया था कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है गूगल सर्च कंसोल। इस तरीके से आपने एक अकाउंट बना लिया, आपके पास जीमेल होना चाहिए जैसे मैंने बनाया था वर्डप्रेस स्पार्टन्स का। तो यहाँ पे वेबसाइट को एंटर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। अगर आपने पहले से ऐड की होगी तो यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके लिए ये नई चीज़ है। मेरे पास जो मेरा अपना ऑफिशियल अकाउंट है उसमें मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक अकाउंट बनाया है। तो ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी साइट का यूआरएल ऐड करेंगे जो क्लाइंट की साइट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको यूआरएल को कॉपी करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे सर्च इंजन में और गूगल कंसोल के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम कहते हैं कंटिन्यू। अब वो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन मेथड जो है वो अननोन है। हम कहते हैं जी कि आप यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी। अब इससे पिछले सेशन में हमने चूंकि मेटा दिया था, लिहाजा उसने इस ईमेल के साथ इस प्रॉपर्टी को वर्डप्रेस डिपार्टमेंट को वेरीफाई कर दिया। परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस का टैग जो है वो बताएगा कि टोटल क्लिक्स कितनी है, टोटल इंप्रेशन कितने हैं और कब से कब तक आपने इसको वेब, इमेज, वीडियो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है लेकिन हमारा टॉपिक नहीं अभी। यूआरएल इंस्पेक्शन जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी यूआरएल देंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कवरेज के ऊपर तो वो मुझे बताएगा कि कितने जगहों पे ये कवरेज इसकी हो रही है। यहाँ से ये चूँकि इनका नया आया है गूगल कंसोल का, इसको हम ट्राई कर रहे हैं। आप क्लिक करेंगे अगर साइट मैप्स के ऊपर तो यहाँ पे वो कहता है जी कि आप अपना साइट मैप दें। तो ये अभी हम ओपन करके रख लेते हैं चूँकि अभी हम इस तरफ नहीं आए। उसके बाद हम आते हैं यांडेक्स के ऊपर। यांडेक्स में हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये काफ़ी सारे लिंक हैं। अगर आप क्लिक करें टूल्स के ऊपर तो यहाँ पे XML वैलिडेटर है, फिर उसके बाद रोबोट्स है, साइट मैप वैलिडेटर है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे साइट मैप वैलिडेटर। अभी हमने कुछ भी नहीं दिया तो हम यहाँ से URL जो है उसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं बिंग में। बिंग में भी लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट URLs। एक हमने साइट ऐड कर दी है, नई ऐड करनी होगी तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर वही प्रोसेस होगा। तो सबमिट URL या साइट मैप जो है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि ये तीनों लिंक हमने ओपन करके रख लिए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे योस्ट प्लगइन में और वहाँ से हम देखते हैं कि साइट मैप जो उसने क्रिएट किया था ऑटोमेटेड अंदाज में वो हम किस तरीके से यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी साइट पे URL पे आएंगे, जब आपने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे आप स्लैश डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे साइट मैप .xml। इतना लेके आप एंटर करेंगे तो योस्ट ने जो क्रिएट किया होगा वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये सारे पेजेस हैं। साइट मैप इस लफ्ज़ पे गौर करें, यानी एक पूरा नक्शा जो है वो नज़र आता है कि कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट हैं, पोर्टफोलियो है, कितने URLs हैं। तो ये सारे URL जो है वो हम सर्च इंजन को देते हैं कि भाई ये हमारी लोकल ब्रांचेस हैं, ये हमारी चीज़ें हैं। हम उनको हेल्प आउट करते हैं, हम खुद उन तक पहुँचते हैं
उनका क्रॉलर तो आता ही आता है, लेकिन हम एज वेब एडमिनिस्ट्रेटर या वेब डेवलपर या वेब मास्टर जो है उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी उनके नोटिस में आ जाए। समटाइम्स उनके नोटिस में नहीं भी आती। तो यहाँ पे ये हमें 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि पोस्ट साइट मैप है, फिर पेज का साइट मैप अलग है, पोर्टफोलियो का अलग है। इसको कहते हैं मल्टीपल साइट मैप्स, यानी एक साइट मैप के लिंक के अंदर मल्टीपल साइट मैप्स हैं। तो आप अगर सिर्फ इतना दे देंगे साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे जो हैं वो इंडेक्स कर लेंगे, या आप 1 बाय 1 इनको कॉपी करेंगे और इसको भी आप ऐड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद नीचे देखें तो पोर्टफोलियो फिल्टर साइट मैप है। अब जो हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, या सिंपल हम इसको यहाँ से कंट्रोल-C करेंगे, वापस आते हैं हम यहाँ पे कंसोल के अंदर। अब हमें यहाँ पे URL देने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ऑलरेडी हमारा URL जो है वो लगा हुआ है। तो कंट्रोल-V करते हैं और इतना हिस्सा जो हमको नहीं चाहिए स्लैश समेत वहाँ से वह हम डिलीट कर देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि ये लिंक जब गूगल क्रॉल करेगा तो उसको ये सारे पेजेस जो हैं वो नज़र आ जाएंगे, ये वाले। अब वो किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे या अपना क्रॉलिंग करेगा तो अब ये उसके अंदर जो फर्दर लिंक्स थे वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं और ये हमें टाइटल नज़र आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं सबमिट। अब इसको हमने गूगल को सबमिट कर दिया है, वेरी सिंपल। अब वो कह रहा है कि गूगल विल पीरियडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद इट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि गूगल को आपने नोटिफाई कर दिया, गूगल क्रॉल करता रहेगा और अगर कोई चेंजेस होती हैं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। हम कहते हैं जी गॉट इट। अब यहाँ पे देखें तो स्टेटस क्या आ रहा है, सक्सेस। एक चुटकी बजाते हुए हमने गूगल के अंदर साइट मैप दे दिया। अगर हम नया देना चाहें तो हम यहाँ पे नया भी दे सकते हैं, 1 बाय 1 भी हम साइट मैप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास यांडेक्स। अब यांडेक्स के अंदर हमने एक URL देना है, यहाँ पे हम उसको कहते हैं कंट्रोल-V, चूँकि हमने ऑलरेडी कॉपी किया था। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि चेक करें। अब ये साइट मैप को वैलिडेट करेगा और यहाँ पे उसने टिक कर दिया नो एरर्स फाउंड। इसका मतलब ये है कि 5 फाइलें इसको मिली, चूँकि यहाँ पे हमारे पास 5 फाइलें ही थी। ये तो हमने क्लिक किया तो फिर आगे चला गया, और इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर वो इंडेक्सिंग शुरू कर देगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बिंग के अंदर, इसमें भी हम कंट्रोल-V कर देंगे चूँकि हमने कॉपी किया था, और यहाँ से हम इसको कर देंगे सबमिट। इट विल टेक सम टाइम और यहाँ पे भी आ जाएगा कि जी आपका अप्रूवल हो गई है या सबमिट हो गया है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं बिंग को और फिर देखते हैं कि हमारे रिफ़्रेश करने से क्या होता है। तो अभी तक ये पेंडिंग चल रहा है, हम इसको थोड़ी देर बाद भी देखेंगे। अब आपने 3 बड़े सर्च इंजन्स को साइट की सबमिशन कर दी है। इसका मैनुअल तरीकाकार भी होता है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, ये जो है तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ये URL है और लास्ट में लिखा हुआ है लास्ट मॉडिफाइड, और ये एक डेट नज़र आ रही है जब ये पेज लास्ट मॉडिफाइड हुआ था। इससे पहले वाले टास्क में आपको याद है मैंने एक डिस्कशन की थी योस्ट की, इफ़ मॉडिफाइड। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कितने बजे टाइम के साथ ये मॉडिफाई हुआ। तो अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें इन तमाम पेजेस को जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, कंट्रोल-C कर लें और अपने पास टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम इस तरह का लिंक जो है उनको पेस्ट कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। ये जो पहले 0 नज़र आ रहा है ये प्रायोरिटी है, ये आप 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, फिर डेट आएगी, फिर टाइम आएगा, फिर वो जो टाइम आपने देना है UTC के हवाले से कि कितनी प्लस माइनस आपने करनी है। तो इस तरीके से ये URL जो है वो आपको नज़र आते हैं। अब इसका एक तरीकाकार है, अगर आप इस वेबसाइट पे चाहें sitemaps.org/schemas sitemap 0.9, या आप सिंपल गूगल पे लिखें साइट मैप स्कीमा, तो वो आपको इस लिंक पे ले जाएगा और वहाँ पे उन्होंने एक ये स्टाइल दिया हुआ है। अगर आपने सिंपल साइट मैप देना है तो ये पहले वाला हम यूज़ करते हैं, अगर मल्टीपल साइट मैप हम देना चाहेंगे तो फिर ये नीचे वाला यूज़ करेंगे। तो उस पर सबसे पहले ये टैग हम लगाते हैं, फिर यहाँ पे होता है URL सेट, ये उन्होंने वहाँ पे एक टैग दे दिया अपना। यहाँ से हम पहला लिंक होता है URL, LOC होता है लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम होम पेज का URL देंगे जो मेन साइट का होता है। व्हेन लास्ट मॉडिफाइड, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आता है व्हेन लास्ट मॉडिफाइड, तो कोई डेट हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप वीकली चेंज करना चाहते हैं, मंथली या डेली, तो आप यहाँ पे डेली लिख दें, वीकली लिख दें, मंथली लिख दें। आप चूँकि नॉर्मली ऐसे पेजेस जो हैं वो वीकली या मंथली चेंज होते हैं, आप यहाँ पे मंथली लिख दें। उसके बाद प्रायोरिटी आपने मेंशन करनी है 1 2 3 4 0.1 0.2 वगैरह वगैरह। फिर ये आपका एक URL इस तरीके से हो जाएगा और दूसरा मैनुअली आप इस तरीके से करेंगे। अब ये वाली XML फाइल जो है ये आप अपलोड करेंगे अपने क्लाइंट के जो कंट्रोल पैनल होता है, जिस तरीके से हम HTML भी बाज़ का अपलोड करते हैं,
तो फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लाइंट की वो पूरी सर्वर की बैक एंड वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं पब्लिक HTML में। अब यहाँ पे आपने अपलोड करना होता है, जिसमें हम HTXS और इसी तरीके से गूगल वेरिफिकेशन कोड हम अपलोड करते हैं। कोई भी फाइल आपने अपलोड करनी हो सर्वर के अंदर, ये अपलोड का बटन बना हुआ है। अगर आपने किसी को डाउनलोड करना है, उसके ऊपर वंस आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का बटन जो है वो एनेबल हो जाएगा। आप इसी तरीके से कोई थीम अपलोड करना चाहते हैं, थीम के फोल्डर में जाएं, वहाँ पे आप अपलोड कर दें। जिप की फ़ाइल आप अपलोड करेंगे तो यहाँ से जब आपने जिप फाइल अपलोड की होगी तो एक्सट्रैक्ट का बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फोल्डर का नाम दे सकते हैं कि किस फोल्डर में ये एक्सट्रैक्ट हो। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब आपने वो फाइल जो है वो मैनुअल क्रिएट की, यहाँ पे भी डाल दी। हम तो अभी चूँकि योस को यूज़ कर रहे हैं और ये ज़्यादा बेहतर है, आसानी हो जाती है। तो साइट मैप हमारा जो है वो सबमिट हो गया। बिंग में हम आखिरी मरतबा देखते हैं, फिर हम कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करेंगे तो अभी तक हमें वो पेंडिंग चल रहा है। बिंग यू आर वेरी स्लो। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो ये मेरा नाम आ रहा है, चूँकि मैंने अकाउंट बनाया था। यांडेक्स में भी WP स्पार्टन्स, और इसी तरीके से गूगल की सर्च कंसोल में भी ये लोगो नज़र आ रहा है 300 स्पार्टन्स का। यहाँ पे हमें सक्सेस होगी तो बिंग में भी इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अब कीवर्ड्स की तरफ, जिस पे हमने शुरू में बात की थी। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें, जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, इसलिए कि बहुत सारी बातें आप नेट से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। अब इस तरीके से ये सर्च इंजन आपको नज़र आ रहा है। अब मैं ये जब भी इस पर कुछ सर्च करूँगा तो ये चूँकि गूगल को पता है कि बंदा पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में बैठा हुआ है, लिहाजा वो मुझे मेरे हिसाब से सर्च के रिज़ल्ट देगा, जनरल नहीं देगा। लेकिन जब मैं प्रॉक्सी लगाऊंगा अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की, जो कि लीगल काम है, आप फायरफॉक्स में वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको इनकॉग्निटो में खोल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या गूगल ट्रेंड्स को आप इस्तेमाल करें, जो अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो आप उस मुल्क में जाके उस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अब गूगल की इस छोटी सी सर्च बार का एक दुनिया के साथ राब्ता है, किसी मज़हब के साथ, किसी नफ्सियात के साथ, किसी फील्ड के साथ, खैर हो या शर हो, इस छोटी सी बार के ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये छोटी सी बार आपकी चॉइस है, ये आपका इंतखाब है। यहाँ आप जो कुछ लिखेंगे उसके मुताबिक वो आपको दिखाना शुरू कर देगा, और जब आप कोई लफ्ज़ लिखेंगे नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आप सर्च करते रहें इस ब्राउज़र में, उसके मुताबिक गूगल, चूँकि आप उसके कस्टमर हैं, वो कहेगा कि इस बंदे को ये चीज़ चाहिए। यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं वर्डप्रेस, ये शॉर्ट कीवर्ड है। आप जो ही देखा, आप नीचे नज़र आ रहा है हमें वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस लॉगिन। ये ऑटो सजेशन जो है ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो गूगल ने अपने रिकॉर्ड में रखे हुए कि लोगों ने इस तरह सर्च किया होगा, वर्डप्रेस प्लगइन्स। तो इस पे बड़ा कंपटीशन है। वर्डप्रेस प्लगइन एक जनरल लफ्ज़ है जिसको जेनेरिक कहते हैं। जेनेरिक वो लफ्ज़ होता है जो उर्फ़ आम में मशहूर हो जाता है, बदनाम हो जाता है, और सारे लोगों को पता है उस लफ्ज़ का। तो इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं, ये जेनेरिक है। अब वर्डप्रेस को हम जो ही एंटर करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या आया, wordpress.com। आप अंदाज़ा लगाएं, आप इस कीवर्ड को आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसके ऊपर आप पैसा लगाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप तो वो दूर कहीं हज़ारों पेजेस के बाद होंगे, चूँकि पहले जिनके URL के अंदर ये नाम है और जिनकी शोहरत ही वर्डप्रेस की वजह से है, वो टॉप पे रहेंगे। राइट साइड पे भी आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है। अब उसके बाद नीचे देखें तो थीम फॉरेस्ट, ये एडवर्टीजमेंट चल रही है। ये जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये ऐड है, स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक नहीं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। ऑर्गेनिक वो होता है कि जो आप अपनी मेहनत से ट्रैफिक को लेके आते हैं। ये होते हैं एड वर्ड्स के साथ, कि आप एड्स बनाएंगे तो टॉप पे नजर आएंगे। वर्डप्रेस वैसे भी टॉप पे है। अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ तक ये 4 ऐड हैं। डाउनलोड वर्डप्रेस, ये भी wordpress.org है। अब उसके बाद नीचे आ जाएं, ब्लॉग टूल वर्डप्रेस, नीचे आ जाएं वर्डप्रेस, wordpress.com, उसके बाद नीचे वर्डप्रेस विकीपीडिया, उसके बाद आप देखें themes.com, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, आई थीम्स वालों का, आई थीम बहुत मशहूर ग्रुप है थीम्स के हवाले से। फिर wordpress.com। तो पहले पेज पे आपके लिए तो गुंजाइश ही नहीं। यहाँ पे एनवेटो नज़र आ रहा है हमें सबसे आखिरी नंबर पे पहले पेज में। एनवेटो के अंदर भी चूँकि वर्डप्रेस का थीम है, कितने कीवर्ड्स होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप वर्डप्रेस लफ्ज़ को ही सिर्फ लेंगे तो फिर आप यहाँ पहले पेज को तो भूल जाएं। तो ये ज़हन में रखा करें कि कितना लफ्ज़ जो है वो हमने लेके चलना है। अब वर्डप्रेस के साथ हम इसके आगे लगा देते हैं, फ़र्ज़ कर लें हैक। हमारे क्लाइंट का ये एक कीवर्ड है हैक, और उसके आगे रिमूवल भी है। तो वर्डप्रेस हैक के साथ हम एंटर करेंगे। अब ये 2 लफ्ज़ हो गए। तो सबसे पहले ये ऐड आया, एडवर्ड सबसे ऊपर होते हैं। अगर
हमारा क्लाइंट भी एडवर्ड की कैंपेन चलाएगा तो इस लफ्ज़ के साथ वो सबसे टॉप पे नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो सबसे पहला लिंक यहाँ पे क्या है, वर्डप्रेस बिगिनर। बहुत पुरानी साइट है, बड़े सीनियर लोग हैं, बड़ी मेहनत इन्होंने की हुई है और यूट्यूब पे भी इनका चैनल है। अब ये देखें 11 टॉप रीजंस वाई वर्डप्रेस साइट्स गेट हैक्ड। इस टाइटल के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको कीवर्ड की समझ आ जाएगी। हमने लिखा वर्डप्रेस हैक। अब सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट क्या आया, वर्डप्रेस, और उसके बाद दरमियान में साइट्स था, गेट था, फिर आके हैक्ड नजर आया, जो हैक लफ्ज़ की ही वेरिएशन है। नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे देखें वर्डप्रेस थोड़ा सा बोल्ड है, हैज़ बीन हैक्ड। तो सिर्फ एग्जैक्ट वर्डप्रेस हैक की वजह से ये ऊपर नहीं आए, उन्होंने वेरिएशन यूज़ की हुई है। फिर इसकी सितंबर 9, 2018 को इन्होंने ये लिखा था, ये बिल्कुल करीब तरीन। तो इसके बावजूद आप ये देखें ये किस जगह पे पहुंच गया है। तो आमतौर पर जो बिल्कुल रीसेंट पोस्ट होती है वो ज़्यादा ऊपर आ जाती है उस हवाले से, क्योंकि उसको बार बार देखा जाता है, लोग उसको जाके पढ़ते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करके नए पेज में चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टाइटल होगा, इसके ऊपर आप हवर करें तो लिखा हुआ है 11 टॉप रीजंस वाई वर्डप्रेस साइट्स गेट हैक्ड। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये उन्होंने शुरू कर दिया, पहला ये पैराग्राफ चल रहा है और पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में उन्होंने यूज़ किया, रिसेंटली वन ऑफ आवर रीडर्स आस्क्ड अस व्हाई डू वर्डप्रेस साइट्स गेट हैक्ड। अब उन्होंने एक सवाल की सूरत में अपने उस कीवर्ड को यहाँ पे दे दिया इस लाइन के अंदर। अगर हम कंट्रोल F करके फाइंड करें और सिर्फ HAC के हैक का लफ्ज़ देखें, आप देखें कहाँ कहाँ पे ये येलो हो रहा है, हैक्ड हैक्ड हैक्ड, 3 हो गए एक पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद वाई इज़ वर्डप्रेस टारगेटेड बाई हैकर्स, हैक लफ्ज़ को उन्होंने वेरिएशन दी, हैक हो गया, हैक्ड हो गया, हैकर्स हो गया। तो सर्च इंजन जो है वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं कि आप डिफरेंट वेरिएशंस दे रहे हैं। उसके बाद क्या आ गया, जेरेंट, हैकिंग ING के साथ। फिर हैकर्स आ गया, सिंपल उन्होंने बेस फॉर्म यूज़ की, हैक अ वेबसाइट, हैकर्स, हैकर्स, हैक्ड, हैक्ड। इस तरीके से यहाँ पे देखें तो हैक, और यहाँ पे नीचे आ जाए हैकर, हैकर्स, हैकिंग टूल्स, हैकर्स, हैकर्स, हैकर एक्सेस, और हर हैकर के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया होगा। अब नीचे जो है वो हमें क्लीन नज़र आ रहा है। जो ही हम आगे गए 10वें नंबर पे तो गिव अ हैकर कंप्लीट एक्सेस टू योर वेबसाइट, लफ्ज़ वही रहा लेकिन उसके जुमले की तरतीब डिफरेंट होगी, मीनिंग डिफरेंट हो गई। हैकर्स टू गेस योर डेटाबेस टेबल नेम्स, क्लीनिंग अप अ हैक्ड वर्डप्रेस साइट, हैक्ड। फिर यहाँ पे ये जो लिंक्स थे ये होती है इंटरनल लिंकिंग। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये इन्हीं की वेबसाइट पे एक दूसरा आर्टिकल होगा, उन्होंने इसको लिंक कर दिया। सर्च इंजन यहाँ पे आया, सर्च इंजन इसको पढ़ के उस पेज पे चला गया। ये इंटरनल लिंकिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको ईजिली वर्डप्रेस में कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल F करें, यहाँ पे भी हम HACK करेंगे, अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ हम सर्च कर रहे हैं, आइडेंटिफाई दी हैक, और किस तरीके से, इसका मतलब यह है कि जब आपने भी इस तरह का कोई आर्टिकल लिखना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है किसी क्लाइंट की साइट को, तो कम से कम इतनी फ्रिक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी अगर आपका इतना लंबा आर्टिकल मौजूद है। ये आपको सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया कि इस तरीके से ये गेम होती है। अब उसके बाद हैक के बाद हम लगाते हैं रिमूवल। अब ये ख्याल रखिए ये मैं पाकिस्तान में बैठ के सर्च कर रहा हूँ, अगर कनाडा में होता तो लफ्ज़ बदली हो जाता, रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते, रीजन का फ़र्क पड़ता है। फिर रीजन के अंदर मेरा जो मखसूस बिहेवियर है नफ्सियाती, जो मैं इस सर्च इंजन के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर ख़ुद काम करता रहता हूँ, दिन भर मेरी मसरूफियत है, फेसबुक पे मैंने कैसी बातें की, कौन सी वेबसाइट विज़िट की, उस हिसाब से भी मेरा जो है वो मिजाज के मुताबिक मुझे रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब हैक रिमूवल जो ही मैंने लिखना शुरू किया तो ये नीचे 3 सजेशन उसने मुझे दी, वर्डप्रेस हैक रिमूवल, वर्डप्रेस हैक फिक्स, वर्डप्रेस हैक फिक्स 403 एरर्स विद HTXS। ये अब लॉन्ग कीवर्ड हो गया, कंपटीशन कम होगा और इसके ऊपर आप देख लें कि ज़बरदस्त कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम हैक रिमूवल जो है इसके ऊपर एंटर कर देते हैं। जो ही हमने हैक रिमूवल किया तो सबसे पहले आया स्कोरी। आपको पता है ये सुकरी या सुकराई जो है ज़बरदस्त वेबसाइट है, ये क्लीन करती है वेबसाइट, यहाँ से आप प्रीमियम अकाउंट बना लें और वो स्कैन करके मेलवेयर्स वगैरह को रिमूव करता है। दूसरे नंबर पे वर्ड फेंस। अब इस मिजाज को समझें, वर्ड फेंस एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, इसी तरीके से ये स्कोरी या सुकराई जो है ये भी सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो इसका मतलब कि जिस तरह का लफ्ज़ था वो लफ्ज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ होगा अल्टीमेटली, चूँकि इनके बिज़नेस की नेचर ही ये है। तो गूगल को समझ आती है कि भाई ये हैक रिमूवल करना चाहते हैं
तो सबसे पहले मैं इनको वो दूं जो मोस्ट रेलिवेंट डोमेन्स हैं, जिनकी वजह शोहरत ही हैक रिमूवल की है। यू आर गेटिंग द आइडिया। तो यहाँ से उसके बाद नीचे आ जाए, कोडेक्स FAQ माई साइट वाज हैक्ड। तो यहाँ पे चूंकि फोरम बहुत हाई फाई होता है वर्डप्रेस का, ये रिजल्ट आना शुरू है। अब ये देखें तो ये वीडियोस हैं, ये जो नौजवान ये बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, मैं इनका चैनल कभी कभी देखता भी हूँ, बड़े अच्छा इन्होंने मेहनत की हुई है। अब इनका इंडेक्स हो गया, ऑप्टिमाइज होगी, ये 3 वीडियोस जो हैं वो नज़र आना शुरू होगी। उसके बाद ये है askWordPressGirl.com 10 स्टेप्स टू रिमूव मैलवेयर फ्रॉम योर वर्डप्रेस साइट। यहाँ पे क्या है, वर्डप्रेस हैक रिमूवल, मैंने 3 लफ्ज़ लिखे। यहाँ पे हमें टाइटल में उस तरीके से लफ्ज़ नज़र नहीं आती उस सीक्वेंस में, लेकिन रिमूव का लफ्ज़ नज़र आया, मैलवेयर नज़र आता है, हैक नहीं नज़र आ रहा, वर्डप्रेस भी नज़र आता है। नीचे देखें तो क्लीनिंग अ हैक्ड वर्डप्रेस साइट। अब ज़ाहिर बात है हैक रिमूवल वही होगा जहाँ पे कोई मैलवेयर आया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अब लेटेस्ट वक्तों का ट्रेंड आप समझ लें। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपकी साइट का वो होना चाहिए, आपका मशहूर होना चाहिए कि आप ये काम करते हैं, तो फिर आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। वो जो मैकेनिकल अंदाज में ऑप्टिमाइजेशन थी वो दौर गया। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके हम वर्डप्रेस गर्ल जो है इसकी साइट को देखते हैं। इसी तरीके से सबसे नीचे आप देखें ट्रिपवायर है, फिर फिक्स माई वर्डप्रेस, और यहाँ पे है wordpressupgrader.com। इसको भी हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब नीचे देखें तो सर्चेस रिलेटेड टू वर्डप्रेस हैक रिमूवल, ये गूगल ने अपनी तरफ से कहा कि ये मेरी सजेस्टन है, वर्डप्रेस साइट हैक्ड, हाउ टू फिक्स लॉन्ग कीवर्ड। इस पे जब हम क्लिक करेंगे अलग आपके लिंक्स ओपन हो जाएंगे। ये याद रखिए, ये वाला लिंक है हमारा। फिर हाउ टू रिमूव मैलवेयर फ्रॉम माई वर्डप्रेस साइट। इसका मतलब ये है कि मैं अगर क्लाइंट का ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ तो मेरे उस आर्टिकल के अंदर ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये भी आने चाहिए। तो मैं इनको Ctrl+C कर लेता हूँ, अपने पास इस तरीके से ओपन कर लूँगा कोई पेज, Ctrl+V कर दूँगा, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगा। ये मेरा अगला स्टेप हो गया। अब इसके अंदर मैंने कोई अपनी मॉडिफिकेशंस करनी है। वर्डप्रेस साइट हैक्ड, वर्डप्रेस मैलवेयर रिमूवल सर्विस, स्कैन वर्डप्रेस डेटाबेस फॉर मैलवेयर। तो आप ये देखें कि लॉन्ग कीवर्ड होता गया। सबसे लॉन्ग क्या है, हाउ टू रिमूव मैलवेयर फ्रॉम माई वर्डप्रेस साइट। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इन 2019, ये मेरा कीवर्ड हो गया। मैं अब इसको ऑप्टिमाइज करूँगा। अब चूंकि ये लेटेस्ट होगा लिहाजा ये रैंकिंग में ऊपर आना शुरू हो जाएगी। आइडिया मिल रहा है आपको? नई नई चीज़ें आज आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वर्डप्रेस गर्ल का है। इसी तरीके से Ctrl+F करते हैं और सिर्फ रिमूव का लफ्ज़ जो है V तक लिखते हैं। यहाँ पे रिमूव नज़र आया, यहाँ पे नज़र आया, इसी तरीके से ये नज़र आ रहा है हमें रिमूवल, और नीचे हम देखते हैं जनाब 3 लफ्ज़ आए। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं दोबारा Ctrl+F, वर्डप्रेस देखते हैं कितनी दफ़ा आया। टाइटल में वर्डप्रेस मौजूद है, रिमूव भी मौजूद है। अगेन ये देखें जहाँ जहाँ पे येलो है ये काफ़ी सारा वर्डप्रेस आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डिज़र्व करते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी उन्होंने यूज़ की। और एक पैराग्राफ में समटाइम्स वर्डप्रेस को उन्होंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया, लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल, री इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉल और री इंस्टॉल वर्डप्रेस, फिर इफ़ वर्डप्रेस वाज इंस्टॉल्ड, वेरिएशन आ गई। उसके बाद ये है कि इंस्टॉल ऑफ वर्डप्रेस। उसके बाद आप देख लें न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। इस गेम को ज़रा समझें। इन 2 पैराग्राफ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कंटेंट लिखते हुए, चूंकि ये कंटेंट का दौर है, कंटेंट मार्केटिंग का दौर है, इस तरीके से माय डियर आप लोगों ने अपनी जो कंटेंट की मार्केटिंग है वो करनी है और इस तरह सेटिंग करनी है। तो सीनियर्स की वेबसाइट जो पहले 10 पे आ रही होती है, 1 पे 1 लिंक खोला करें, उसको थोड़ा सा एनालाइज करें, उससे आपके अंदर एक बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, 10-15 वेबसाइट को आप सर्च किया करें डेली इस तरह का, तो फिर आप वो चीज़ें लिखना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जिसके अंदर कीवर्ड्स हैं वो एक ख़ास जगह पे मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था जो हमने ओपन किया था वर्डप्रेस अपग्रेडर। यहाँ पे भी आप देखेंगे Ctrl+F करके वही चीज़ें हमें नज़र आएंगी। वर्डप्रेस के हवाले से देखते हैं वर्डप्रेस, तो आप ये देखेंगे कितना ज़्यादा हमें नज़र आता है हर लाइन पे। इसी तरीके से ये लिंक दिए हुए हैं, बाज़ का लिंक उसी पेज पे होते हैं, बाज़ का नए पेज पे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे उसी पेज में है whatismyipaddress.com किसी वेबसाइट का नाम है। अब यहाँ पे क्या है, वर्डप्रेस स्कैन वल्नरेबिलिटी डाटाबेस, इसको खोलते हैं और देखते हैं ये किस वेबसाइट पे जाता है। अब ये चला गया वर्डप्रेस vulndb.com। इसका मतलब ये है कि इस साइट के ऊपर ये आउटबाउंड लिंक था जो बाहर जा रहा है, और हो सकता है कि इन्होंने भी एक्सचेंज किया हो, कहीं भी हम क्लिक करें इनबाउंड लिंक मिल जाए इसी वेबसाइट को जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे।
उसके बाद ये वाला था नेक्स्ट जो हमने नीचे सजेशन से क्लिक किया था कि वर्डप्रेस साइट हैक हाउ टू फिक्स। इस कीवर्ड के साथ सबसे टॉप पे ये वीडियो है। क्यों? उनका टाइटल देखें, हाउ टू फिक्स। हाउ टू फिक्स यहाँ पे आखिर में है, वीडियो के टाइटल में शुरू में है। वेरिएशन चेंज कर दी, हैक्ड, यहाँ पे हैक्ड शुरू में था, यहाँ पे हाउ टू फिक्स के बाद आ गया। वर्डप्रेस साइट यहाँ शुरू में था, यहाँ आखिर में नजर आता है। यानी इस लफ्ज़ का उन्होंने तरतीब चेंज कर दी, कान इधर से उधर से पकड़ लिया। स्टेप बाय स्टेप, ये भी एक कीवर्ड है बड़ा मशहूर। अब इसका मतलब यह है कि बंदों को स्टेप बाय स्टेप चाहिए, जैसे मैंने आपको एसईओ की गाइड भेजी स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद है क्लीन हैक्ड वर्डप्रेस साइट्स, एक और वीडियो उसी बंदे की, हाउ टू फिक्स योर हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। सेम वही जुमला लेकिन तरतीब अलग कर दी। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो अब आगे चलेंगे। ये सुकराई जो है वेबिनार हाउ टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स, अब इन्होंने चूंकि लंबा कर दिया, यूनिक कर दिया, एग्जैक्ट उसके मुताबिक नहीं था लेकिन चौथे नंबर पे नजर आ रहा है। वर्डप्रेस हैक्ड हाउ टू फिक्स, तरतीब डिफरेंट कर दी, लफ्ज़ वही है, एक्सक्लेमेशन दिया, क्वेश्चन मार्क दिया और मूड बदली कर दिया। रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट, चूंकि जब हैक हो जाती है तो हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो एक वंडरफुल आपका टाइटल बन गया, हाउ टू फिक्स ए वर्डप्रेस वेबसाइट या आ वर्डप्रेस वेबसाइट दैट हैज़ बीन हैक्ड। उसी लफ्ज़ को उन्होंने पैसिव वॉइस में थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन के साथ दे दिया, तो ये नज़र आ रहा है। एरो पे क्लिक करें, इस तरीके से आप एनालाइज करते जाएंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस कीवर्ड के साथ वर्डप्रेस बिगिनर दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद यहाँ पे बफ्स है, फिर यहाँ पे देखें ट्रिप वायर है, फिर नीचे आए तो और सजेशन दे दी, हैक्ड वेबसाइट रिपेयर, वर्डप्रेस हैक्ड 2018। इस पे क्लिक करते हैं तो हम चले जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अब रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट हो गए, पहले वाली साइट्स गायब हो गई। इसका मतलब यह है कि कीवर्ड जो है वो जिस तरीके से होगा, जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, ये हमारा कीवर्ड है स्पेसिफिक। अब इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि यूनिक चीज़ है। वर्डप्रेस के साथ स्पार्टन्स को हमने लिंक किया, एक क्रिएटिव आइडिया था। एंटर करेंगे तो आपको अपना स्पार्टन्स हर जगह पे नज़र आएगा। ये आप सर्च करके देखेंगे, ये एक वेरिएशन नज़र आ गई। ये सारी वीडियोस जो हैं टास्क 14, 15, 11 और इसी तरीके से नीचे देखें, ये फ्रीलांस पाकिस्तान का लिंक भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्या कंपटीशन है। फिर वर्डप्रेस सेटिंग्स, यूज़र रोल्स, ये हमें नज़र आता है। अब ये देखें, ये किसी और बंदे ने, ये शमीम आर्ट है, ये शायद क्या है, इसको हम खोल के देखते हैं, इनको भी एक क्लिक मिल गई। अब उसके बाद हम इसका अगर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो हमें ये नज़र आता है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300.com जो वेबसाइट है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद जो 300 फिल्म थी उसका आ गया विकीपीडिया। चूँकि हमने स्पार्टन्स के साथ वर्डप्रेस को जोड़ दिया, 300 के साथ स्पार्टन्स को जोड़ दिया, तो यूनिक हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूनिक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब उसने पहले पेज पे दिया, जबकि ये बहुत मशहूर फिल्म है, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है। अब इसको हम जो ही खोल के देखते हैं तो ये वेबसाइट जो है कोई टाइम ले रही है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने कोई हमारी वहाँ से वीडियो जो है वो यहाँ पे लगाई है, उसका कंटेंट भी दिया है। तो जब तक ये ओपन होती है हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये वेबसाइट है, इसको हमने देखा था, ये हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ही वीडियो लगाई थी और इसको उसने दे दिया चूँकि इस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद वापस आते हैं जनाब, अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, ये लिखते हैं टॉप स्पार्टन्स वर्डप्रेस। अब मैंने थोड़ी सी सीक्वेंस जो है वो चेंज किया, वेरिएशन। इससे देखते हैं कि इससे कौन सा लिंक आता है। चूँकि लफ्ज़ स्पार्टन्स वर्डप्रेस के साथ हमने जोड़ा है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कोई कंपटीशन नहीं, लिहाजा हमारी वीडियोस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। स्पार्टन्स जो है वो हर जगह पे छाए हुए नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो वो अगेन ये शमीम आर्ट जो है, डू यू वांट टू बी अ टॉप वर्डप्रेस डेवलपर, ज्वाइन 300 स्पार्टन्स मिशन। ये कोई बंदा है जो वेबसाइट जो है उसने अपना कंटेंट लगाया लेकिन अभी तक ये ओपन नहीं हो रही, इसके अंदर कोई गड़बड़ है। तो हम सिर्फ इस वेबसाइट को इतना हिस्सा खोल के देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन सा हमारा दीवाना है जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद अगेन फ्रीलांस पाकिस्तान का आ गया, वर्डप्रेस एक्सप्लोरर, स्पार्टन न्यूज़ मैगजीन एंड ब्लॉग वर्डप्रेस थीम। ये कोई ब्लॉग और वर्डप्रेस थीम है स्पार्टन्स के वाले से, वो नज़र आ गया। स्पार्टन मैगजीन, तो ये कोई 2014 की पोस्ट है, स्पार्टन के नाम से किसी ने बनाया था, कोई हमारे मिजाज का बंदा था, उसने मैगजीन के साथ इसको जोड़ा। तो इसी तरीके से ये टू टॉप wordpress.org है, फिर स्पार्टन न्यूज़ रूम किसी ने बनाया। तो ये लफ्ज़ है वो इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कीवर्ड की गेम है।
इसका मतलब यह है कि मैंने मखसूस कीवर्ड लिखा, मखसूस सर्च होगी तो मखसूस रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन जनरल कीवर्ड्स पे असल गेम होती है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे स्पार्टन्स वर्डप्रेस लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ, शॉर्ट छोटा सा मैंने कर दिया, अब आप देखें तो ये स्पार्टन मैगजीन थीम चाहिए ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से वर्डप्रेस एक्सप्लोरर थीम्स, स्पार्टन मैगजीन थीम, तो ये सारी डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। इसके बाद अगर आप इमेजेस के ऊपर आप क्लिक करें तो मैंने आपको चूंकि बताया था कि मैं इमेजेस का यूआरएल जो है वो भी SEO ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, तो आपको इमेजेस भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है इमेजेस का भी। अगर इसके मतलब न्यूज़ पढ़ना चाहें, न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो स्पार्टन्स के हवाले से जो न्यूज़ होंगी, जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ हाईलाइट हुआ है वो नज़र आ जाएंगी। मोर करना चाहेंगे बुक्स, और बुक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बुक्स अगर किसी ने कोई लिखी हुई हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसी तरीके से वीडियोज़ के ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो स्पार्टन्स नज़र आएगा आपको, चूँकि यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ में इस वक्त सिर्फ हम ही छाए हुए हैं इस कीवर्ड के साथ, लेकिन अगर कोई कंपटीशन में आ जाता है फिर उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। ये होता है कीवर्ड का कंपटीशन, और इस तरीके से फिर गेम जो है वो आगे चलती है। जैसे आप में से अगर कोई अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है इसी कीवर्ड के साथ, तो फिर अगर आप उसको ज़्यादा पानी देते हैं उस दरख्त को, आपका दरख्त बड़ा हो जाएगा। तो कीवर्ड किसी की मलकियत नहीं होती, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी के हैं, ज़बान के हैं। जो इनको इस्तेमाल करेगा और जो अपनी तरतीब बना लेगा ये उसी के हो जाते हैं। तो आइडिया जो है वो यूनिक होता है। आप एक नए आइडिया के साथ मैदान में आते हैं और आप छा जाते हैं, लेकिन वो आइडिया जब पुराना हो जाता है तो लोग उसकी बड़ी नकल मारते हैं। जैसे facebook.com एक आइडिया था, अगर आप facebook.com के नाम पे कोई और वेबसाइट बनाना चाहेंगे, फेसबुक का लफ्ज़, तो अब आप उससे वो ताकत नहीं छीन सकते, क्योंकि फेसबुक बच्चे बच्चे को पता है कि फेसबुक किसकी है, किसका ये प्लेटफॉर्म है, क्या करती है इसके ऊपर। तो इसलिए जब कोई चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर हम अगर उसकी डुप्लीकेट बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर देंगे। ये क्लाइंट्स को भी बताएं, बहुत सारे क्लाइंट ऐसी डोमेन बनाना चाहते हैं कि उसी नाम की डोमेन पहले जो है वो पीक पे पहुंची हुई है, तो आपको वो कहता है जी मैं फर्स्ट पेज पे आना चाहता हूँ। आप कहें उसको भाई पहले पेज पे इस तरह नहीं आया जाता, ये बड़े ग्रुप्स हैं, उनके पास 500 1000 बंदे बैठे हुए हैं SEO के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो आप एक सिंपल फाइवर पे या अपवर्क पे फ्रीलांसर को हायर कर रहे हैं और $30 आप देना चाहते हैं, और आप कहते हैं मैं फर्स्ट पेज पे आऊँ, तो फिर क्या होता है, फिर थुक तिगड़ियाँ लगाने वाले मैदान में आ जाते हैं। जाहिर बात है, $30 में आप इतना बड़ा रिजल्ट चाहते हैं तो फिर कोई ना कोई शॉर्टकट लगाते हैं लोग। तो इसलिए क्लाइंट्स के साथ आर्गू किया करें कि इट्स टू डिफ़िकल्ट। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई निकालें, इसके आगे पीछे कुछ लगाएं। अगर क्लाइंट सादा है, नहीं पता, तो आप खुद अपना डिसीजन लें ताकि उसका कीवर्ड भी दरमियान में हो और दाएं बाएं कोई और लफ्ज़ हैं वो आप यूज़ कर सकें। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं आगे। ये शमे मार्ट जो है ये बंद हो गया है, किसी वजह से खुल नहीं रहा। चलें जो भी है हम इसको दुआ ही देते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सेम ये कहानी है बैंक के ऊपर। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्डप्रेस तो ऑटो सजेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से प्लगइन्स, डाउनलोड्स, यहाँ पे आप देखें हैक, रिमूवल, इन लिख के हम छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि इन के बाद अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। एंटर करके हम देखते हैं, सजेशन उसने नहीं दी। तो सबसे पहले ये ऐड है वर्डप्रेस हैक रिमूवल, इस लफ्ज़ के नाम पे ये टाइटल बना हुआ है और इस लफ्ज़ के नाम पे वेबसाइट बनी हुई है wordpresshackrremoval.com। इसका मतलब यह है कि आप इसको बीट नहीं कर सकते, और ये बिंग पे नज़र आ रहा है। और हाउ टू क्लीन अ हैक वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग वर्ड फेंस, इसमें अगेन वर्ड फेंस आ गया। यहाँ पे सुकराई हमें नज़र नहीं आता। ये नीचे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ गया वो सुकराई का। फिर एंटी मालवेयर ये प्लगइन है, यहाँ पे वर्डप्रेस बिगिनर है। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही रिजल्ट रहे। अब इसको हम क्लिक करते हैं, चूँकि आप ये देखें ये क्यों ऊपर नज़र आ रहा है, चूँकि इसकी डोमेन के अंदर वो लफ्ज़ मौजूद है जो हमने लिखे हैं। तो इसको आप ओपन करेंगे, अब इसके अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, छोटा सा कोई ख़ास कंटेंट भी हमें नज़र नहीं आता। अब एडवांटेज क्या हुआ इस लफ्ज़ का कि उस डोमेन के अंदर ये लफ्ज़ शामिल है। तो इसलिए ये चीज़ भी मैटर करती है, डोमेन के अंदर उसका लफ्ज़ मौजूद होना। तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स के नाम से पहले डोमेन रजिस्टर करके अपने पास रख लेते हैं, फिर उनको फॉरवर्डिंग लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे जब एंटर करेंगे वो डोमेन ओपन होगी, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगी। तो ये इसमें कोई हार्म नहीं है, इसी तरीके से लोग करते हैं। लोगों ने हज़ारों वेबसाइट्स, हज़ारों डोमेन्स रजिस्टर कराई होती हैं। तो इसलिए ऐसे ग्रुप्स के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको चाहिए यूनिक कीवर्ड, इसके ऊपर आप क्रिएटिव आइडिया जो है वो तलाश करें, जैसे हमने तलाश किया वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। और इसके बाद जो अगला फेज़ होगा 7 फरवरी के बाद,
उस पर मेरे पास एक और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, वो टाइम आने पे बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो बिंग की भी आपको समझ आ गई, सेम यही कहानी है। इसको आप देखें तो नीचे सजेस्टन नहीं नज़र आ रही। इसी तरीके से हम आ जाते हैं यांडेक्स के ऊपर। यांडेक्स पे हम लिखते हैं वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज, सिर्फ ये 3 लफ्ज़ लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। आप सजेस्टन नहीं आ रही नीचे, एंटर करते हैं और देखते हैं कि यांडेक्स के ऊपर क्या रिजल्ट आया। सबसे पहले कोडेक्स, उसके बाद क्या है ये रोड टू ब्लॉगिंग अपडेट सर्विसेज आगे जाके नजर आया, वर्डप्रेस शुरू में है। तो गोया आपका ये 3 लफ्ज़ जो था, सर्च इंजन का ज़रा मिजाज समझें। ज़रूरी नहीं होता कि कीवर्ड एक जगह पे ही इस्तेमाल हो। आप इसका जब जाल बिछाते हैं ना, तो फ़र्ज़ कर लें आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर 10 लफ्ज़ हैं, तो आपने फ़र्ज़ कर लें 5 पैराग्राफ लिखे हैं। तो हर पैराग्राफ में अगर आपने वो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए होंगे, 2 पहले में, 2 दूसरे में, 2 उसके बाद तीसरे में, तो वो 10 अगर पूरे हो रहे हैं उस पैराग्राफ के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो वो आपका रिजल्ट जो है वो बन जाएगा। फिर आपने उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस यूज़ करनी है। तो इस तरीके से आपका SEO जो है वो इम्प्रूव होता चला जाता है। फिर हम आ जाते हैं जनाब बाइडू के ऊपर। बाइडू पे हम लिखते हैं वर्डप्रेस मेंटेनेंस सर्विसेज और इसको करते हैं एंटर। अब चूंकि ये चाइनीज़ में है, हमारे पास लगा हुआ है गूगल ट्रांसलेट, तो वो उसने ट्रांसलेट कर दिया। सबसे पहले वो हमें दे रहा है टेम्पलेट मॉन्स्टर जो है वो मेंटेनेंस के हवाले से टॉप पे जा रहे हैं कंपेयर्ड, और वर्डप्रेस मेंटेनेंस सर्विसेज एग्जैक्ट जो हमने लिखा था एग्जैक्ट उनके टाइटल में मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, वर्डप्रेस मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड्स सपोर्ट सिक्योरिटी एंड प्रोफेशनल वर्डप्रेस सर्विसेज। तो पहले मेंटेनेंस सर्विसेज, नीचे वर्डप्रेस सर्विसेज, वेरिएशन आ गई लेकिन उसने दूसरे नंबर की जगह बना ली यहाँ पे सर्च इंजन में। सबसे लास्ट में देखें तो हमारे पास कौन सा है, अफोर्डेबल, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अफोर्डेबल वर्डप्रेस मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर बिजनेसेस, 3 लफ्ज़ दरमियान में वही हैं, फॉर बिजनेसेस इजाफा किया और अफोर्डेबल शुरू में इजाफा कर दिया। अगर यहाँ पे होता इन पाकिस्तान, इन कनाडा, और मैंने भी यहाँ पे लिखा होता कनाडा, तो इसका मतलब यह है कि वो साइट सबसे पहले ऊपर आ जाती। ये है गेम सारी SEO के कीवर्ड्स के हवाले से। फिर उसके बाद देखें तो याहू है। याहू पे हम फर्स्ट करने लिखते हैं वर्डप्रेस SEO 2019 और एंटर कर देते हैं। अब वर्डप्रेस SEO 2019 एक जनरल कीवर्ड है। यूडेमी चूँकि इनका कोर्स है कोई, उसके बाद क्या है यहाँ पे शाउट मी लाउड प्लगइन्स हैं, फिर यहाँ पे देखें तो टॉप ब्लॉगर है, फिर यहाँ पे टेक ब्लॉगर है, यूट्यूब क्रैश कोर्स। वाह, इसका मतलब यह है कि हम यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं, ये टू माई सरप्राइज। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये वो वेबसाइट है जो हमने 21 अभी कल अपलोड की थी, जिसका आज हम तीसरा हिस्सा जो है उस पर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि याहू के ऊपर भी ये इस तरीके से ऑप्टिमाइज होगी इस कीवर्ड के साथ। उसके बाद नीचे आप देखें मुख्तलिफ साइट्स जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। थैंक यू याहू। तो उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं अब कुछ साइट्स की तरफ। ये तो सारी गेम होगी जो मैनुअल मैं करता हूँ। साइट्स बनी हुई हैं लेकिन साइट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ करती हैं। मैं हमेशा मैनुअल काम करने के चक्कर में रहता हूँ, वो ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। ये सबसे मेरी फेवरेट वेबसाइट है सूवल, इसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, SOOVLE.com, सूवल.com। इस पे क्या होता है कि विकीपीडिया, आंसर्स, यूट्यूब, बाय, बिंग, याहू, ईबे, अमेजोन, सारे जो सर्च इंजन्स हैं उसको इसने एक जगह पे रोका हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप कुछ भी लफ्ज़ लिखेंगे, लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस SEO 2019 गाइड। अब मैंने 4 लफ्ज़ लिखे, जो मैं लिखना शुरू हुआ तो आपने देखा कि उसने मुझे रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए कि बिंग के अंदर ये कौन से लफ्ज़ हैं। गाइड को मैं मिटाता हूँ, सिर्फ 2019 तक रहते हैं, तो हमें वो बता रहा है कि जनाब वर्डप्रेस 2019 याहू में है, यहाँ पे यूट्यूब पे ये वाला है। अगर मैं 2019 को भी मिटा देता हूँ, फिर देखिएगा अब वो मुझे बता रहा है कि मुख्तलिफ सर्च इंजन में गूगल में ये इंडेक्स हुए पड़े हैं, याहू पे ये हैं वर्डप्रेस SEO प्लगइन, SEO बाय योस्ट, SEO ऑप्टिमाइजेशन, SEO ट्यूटोरियल। और यहाँ से भी आप इसी तरीके से इनको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके अपने पास पेस्ट करें और वहाँ पे इनको मॉडिफाई कर लें। तो एक ही जगह पे सारा कुछ नज़र आया। अब विकीपीडिया भी ये नज़र नहीं आ रहा, तो SEO को भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि विकीपीडिया ज़्यादातर एक लफ्ज़ के हवाले से चलता है। अब जो ही हमने सिर्फ वर्डप्रेस लिखा तो आपने देखा विकीपीडिया में भी आ गया वर्डप्रेस, वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर, वर्डप्रेस फ्रीडम डे। इसी तरीके से ये हमें नज़र आ रहा है। आंसर्स के ऊपर हाउ मेनी वर्डप्रेस ब्लॉग्स,
तो ये पूरा एक नेटवर्क कीवर्ड्स का आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ से आप इनको एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल A करें और कंट्रोल C करें, उसके बाद आप आ जाएं नोट एडिटर के अंदर, यहाँ पे आप इनको कंट्रोल V कर दें तो ये सारे कीवर्ड्स एक ही दफ़ा आपको मिल जाएंगे। अब इनके अंदर आप वर्डप्रेस बंगला ट्यूटोरियल है, वर्डप्रेस फ़र्ज़ कर लें हिंदी ट्यूटोरियल, उर्दू ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप चेंजेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है keywordtool.io। इसके अंदर आप देखें यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब पे हम क्लिक करेंगे। जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ इतना SEO गाइड 2019 और एंटर कर देते हैं। अब ये यूट्यूब के ऊपर इस कीवर्ड के हवाले से हमें वो मुख्तलिफ सजेस्टन देगा और वो कह रहा है जी अभी तक कोई सजेस्टन जो है वो नज़र नहीं आई। अगर हम इसको 2019 को मिटा देते हैं और एंटर कर देंगे, अब इस SEO गाइड के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ भी याद रखें ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान इंग्लिश, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं अगर फ़र्ज़ कर लें ओमान का या कहीं और जाना चाहता हूँ तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वो मुझे कीवर्ड्स दे रहा है SEO गाइड 2019 2018 फॉर बिगनर्स, शॉपिफाई, यूट्यूब SEO गाइड। अब यहाँ पे उसने सर्च वॉल्यूम जो है इसको हाइड कर दिया है। वो कहता है जी अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट वगैरह बना लें और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रो टूल में मिल जाएगी। हम कहते हैं जी इतना ही रहने दें। तो आप इनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैं इसी तरीके से इसको कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा, तो ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगी कि कौन सी सजेस्टन है जिसको ज़्यादा बार सर्च किया गया है। तो ये भी एक टूल बड़ा अच्छा है, इसको भी इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये नई है, ये मैं आपको नहीं भेज सका, ये आप नोट कर लें answerthepublic.com। ये बड़ा ज़बरदस्त इनकी वेबसाइट है। ये बाबा जी मुझे बड़े अच्छे लगे फ़नी से। इनका भी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप फ्री ईमेल कोर्स करना चाहते हैं आप कर लें। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं इसी तरीके से, इंग्लिश में या किस ज़बान के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लें कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, सिंपल मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस SEO और गेट क्वेश्चंस के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। जब गेट क्वेश्चंस करूँगा तो ये आपके SEO के मुताबिक सवाल बना के आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। तो ये बाबा जी ने जनाब मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया और उन्होंने कहा अच्छा फारूक यू आर लुकिंग फॉर वर्डप्रेस SEO, लेट्स डू दिस। सबसे पहली टैब है विजुअलाइजेशन की, ये देखें क्या खूबसूरत उन्होंने बना दिया। अब कैसे वो बनाते हैं, व्हेन, हु, विल, कैन, व्हाट, वेयर, विच, इन लफ्ज़ों के साथ सवाल बनाए होंगे। अगर आप इसकी दूसरी टैब पे क्लिक करें डाटा के ऊपर, तो डाटा पे आपको सारे सवाल जो हैं वो मिल जाएंगे। ये है जनाब आपका इज़ वर्डप्रेस SEO फ्रेंडली, इज़ वर्डप्रेस SEO ऑप्टिमाइज्ड। तो ये सवाल बने बनाए आपको इस तरह दे देंगे। उन्होंने कुछ सेटअप बनाया हुआ है, उसके मुताबिक सवाल जनरेट हो जाते हैं। हाउ SEO वर्डप्रेस, हाउ डज वर्डप्रेस SEO वर्क, हाउ टू SEO वर्क। तो यहाँ से सिंपल कॉपी करें, पेस्ट कर लें और इन सवालों को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। व्हेन के साथ व्हाट, व्हाट के साथ सवाल बनाए। वेयर, वर्डप्रेस वेयर इज़ द SEO टाइटल। विच के साथ, यानी कीवर्ड्स जो हैं वो लोग जब सवाल करते हैं सर्च इंजन को तो सवाल पूछते हैं। हाउ टू, कैसे करूं। वेयर टू फाइंड, अब कोई टूरिस्ट आता है वो कहता है वेयर टू फाइंड कप ऑफ टी, वेयर टू फाइंड हॉट कॉफ़ी, वेयर टू फाइंड आइसक्रीम वगैरह वगैरह। तो वाई वर्डप्रेस SEO इज़ गुड, व्हाट इज़ वर्डप्रेस SEO, वाई वर्डप्रेस इज़ बेस्ट फॉर SEO। तो मुख्तलिफ वेरिएशन जो है वो इस तरीके से हमें नज़र आती हैं। तो इसको भी आप अपने पास रिकॉर्ड में रख लें और इसको यूज़ करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद ये अदनान है हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि सर आप ये भूल गए हैं, और फिर मैंने उनको जवाब भी दिया था कि ये अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ। अच्छा टूल है। तो यहाँ पे एक अकाउंट आपको बनाना पड़ता है और उसके बाद आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड के हवाले से। प्रोसेस जो है वो सारी जगहों पे सेम रहेगा कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस का। आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी आप फ़र्ज़ कर लें अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आप साइन इन करेंगे, यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं वर्डप्रेस SEO गाइड, और उसके बाद आपने देखना है लोकेशन क्या है, गूगल, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। ये इसकी एक अच्छी चीज़ है। हम ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि वर्डप्रेस SEO गाइड के हवाले से वो हमें क्या क्या बता रहा है। तो ये सारे कीवर्ड आइडियाज़ हैं जो उन्होंने दिए। फिर उसके बाद CPC है, कॉस्ट पर क्लिक, मंथली सर्चेस इसकी कितनी हो रही हैं, सबसे ज़्यादा किसकी हुई हैं 880 योस्ट SEO ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं इस कंट्री को यहाँ से चेंज करूँ और ऑल लोकेशन कर दूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा सर्च, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो 3 लफ्ज़ हैं वर्डप्रेस SEO गाइड, ये ज़्यादातर किन मुल्कों में क्या हुआ। योस्ट SEO ओवरऑल ये जीत रहा है, 40,500 मरतबा
इसकी सर्च हुई है। उसके बाद प्रॉफिट इसका कितना हुआ, लेकिन प्रॉफिट चूंकि सर्च जब ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा, जाहिर बात है। उसके बाद वर्ड्स कितने हैं, 2 या 3। योस्ट एसईओ सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, इसमें ये 3 लफ्ज़ हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको एनालाइज करते जाना है। ये अच्छा टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको लिंक दिया था, नील पटेल ऊपर सजेस्ट का है, इसमें भी वो आपको सजेशन देते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें वर्डप्रेस हैक रिमूवल का लफ्ज़ हम लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं। अब आपने लैंग्वेज देनी है कौन सी, तो यूनाइटेड स्टेट्स सर्च करते हैं। अब ऊबर सजेस्ट है वो हमें सजेस्ट करेगा, तजावीज़ देगा अपने अंदाज में कि वर्डप्रेस हैक रिमूवल के साथ आप क्या गेम्स जो है वो कर सकते हैं। तो जितनी देर में ये सर्च करता हम आगे आ जाते हैं। अब ये है गूगल का जो अपना कीवर्ड प्लानर होता है, उसके लिए आप ये चूँकि अकाउंट मैंने बनाया हुआ था, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सेम आपने जब ईमेल बनाई है तो आप सिंपल इतना लिखें कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको दोबारा से साइन इन होना पड़ेगा। अब वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सबसे पहले ईमेल आपने देनी है या वेबसाइट देनी है, तो उसको आपने फिल नहीं करना। आपने शुरू में लिखा होगा एक गाइडेड स्टेप जो है उसको स्किप करें। स्किप करेंगे तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा, वरना आप ऐड बनाने की तरफ वो ले जाएगा। तो वो शुरू में आप स्किप करेंगे। यहाँ पे टूल्स के खाने पे आप क्लिक करेंगे तो ये नज़र आएगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ कीवर्ड प्लानर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इस गूगल के अंदर भी ये कीवर्ड प्लानर फ्री है, ज़बरदस्त सजेशन देता है। लोकेशन को आप सेट कर सकते हैं, फिर आप मुल्क को सेट कर सकते हैं रीजन के हवाले से। तो ये उसने अब रिजल्ट दे दिया कि दिस कीवर्ड इज़ ईजी टू रैंक फॉर, देयर इज़ अ 99% चांस यू कैन रैंक इन द टॉप 100। तो हमने चूँकि चेक किया था इसके ऊपर टॉप 10 में तो कुछ और रिजल्ट आ रहे थे। नील पटेल हमें ये कह रहे हैं कि जी आप इसको 100 पे ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, वही जो अभी हम लिंक देख रहे थे, हाउ टू क्लीन हैक्ड वर्डप्रेस, कोडेक्स के हवाले से है, वर्ड फेंस। तो सेम वही लिंक जो गूगल के थे यहाँ पे वो हमें शो होना शुरू हो गए। इन्होंने कोई कोड बनाया हुआ अपना सॉफ्टवेयर, तो इससे भी हम आइडिया जो है लगा सकते हैं। सोशल शेयर्स और डोमेन स्कोर इसमें एक इजाफी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस वेबसाइट का कौन सा स्कोर है, कितना स्कोर है। उसके बाद हमारे पास आता है गूगल ट्रेंड्स। ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, मैं इसको यूज़ करता होता हूँ, ये ज़रूर यूज़ करें। इसके ऊपर हम लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें वर्डप्रेस, और मैं एंटर कर देता हूँ। अब जो ही मैंने एंटर किया तो गूगल के जो ट्रेंड्स हैं वर्डप्रेस के हवाले से वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, पास्ट 12 मंथ्स, ऑल कैटेगरीज और वेब सर्च। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की जगह कोई और मुल्क लिखूँ, लेट्स से कि वर्ल्ड वाइड कर देते हैं पूरी दुनिया में, तो फिर इसके मुताबिक सर्च आ जाएगी कि कौन से महीने में कहाँ पे बात पहुँची। हवर करेंगे नवंबर में, ये हमें बता रहा है कि 84 जो है वो इसकी सर्चेस हुई हैं। अगर मैं वर्डप्रेस को कंपेयर करना चाहूँ जुमला के साथ, ये इसका एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। एंटर कर दूंगा। अब वर्डप्रेस और जुमला जो है वो, जुमला का कलर रेड है, वर्डप्रेस का ब्लू है। तो जुमला देखें कहाँ पे जा रहा है, जुमला बिल्कुल फ्लैट हो गया। और वर्डप्रेस कहाँ पे है, ये नीचे थोड़ा सा आया फिर ऊपर गया, अब यहाँ से दोबारा राइज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ड्रूपल और एंटर कर दूँ तो वर्डप्रेस जुमला ड्रूपल, तो ड्रूपल जो है वो भी जुमला के साथ साथ पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और CMS है मैजेंटो, तो हम मैजेंटो जो है वो लिख लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो मैजेंटो जो है जनाब वो हमें बताएगा कि मैजेंटो भी नीचे पहुंचा हुआ है। तो वर्डप्रेस इज़ द किंग, ये आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो आपकी आवाज़ है इस जदीद दौर की। नीचे आप आ जाएंगे तो फिर वो बताएगा कि किस मुल्क में कितनी ज़्यादा सर्चेस हैं। उस मुल्क के ऊपर आप हवर करेंगे। रशिया में 65%, जुमला 17%, ड्रूपल 12% और मैजेंटो जो है वो 6%। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाएं इस एरिया में, इंडिया में वर्डप्रेस 67%, ये उसके साथ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान पे हवर करें 82% वर्डप्रेस, जुमला 2%, ड्रूपल 3%, मैजेंटो 13%। उसके बाद यहाँ पे आ जाए इजिप्ट 77% वर्डप्रेस। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको वर्डप्रेस जो है वो नज़र आएगा टॉप में। यहाँ पे आ जाते हैं दुनिया के इस हिस्से में, कनाडा में 81% वर्डप्रेस। इस तरफ आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स 80%। वर्डप्रेस यू रॉक, माई स्पार्टन्स रॉक। एक दिन आएगा स्पार्टन्स के हवाले से इस तरह सर्च करेंगे, ये सारे मीटर्स आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे कंट्री वाइज है इंटरेस्ट, जापान में वगैरह वगैरह, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, CSV को आप डाउनलोड कर लेंगे अपने पास किसी भी जगह पे। अब नीचे आए तो रिलेटेड क्वीरीज, ये बड़े काम आती हैं। हायर वर्डप्रेस डेवलपमेंट इन सूरत, वर्डप्रेस 4.9.7, गुटनबर्ग वर्डप्रेस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम चले गए गुटनबर्ग के अंदर।
तो कंपेयर करेंगे इसको हम गुटनबर्ग को किसी पेज बिल्डर के साथ। फर्ज कर लें हम लिखते हैं यहाँ पे डीवी बिल्डर और एंटर कर देते हैं, डीबी नहीं डीवी भाई, एंटर कर दिया। तो अब गुटनबर्ग और डीवी बिल्डर हमें नजर आ रहा है। तो गुटनबर्ग यह है यहाँ पे नीचे चल रहा था, यहाँ उसने राइज लिया इस तरीके से और इसके बाद ये ऊपर जा रहा है मजीद, चूंकि इसके ऊपर ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है और डीवी बिल्डर ने मेंटेन रखा हुआ अपने आप को। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं वर्डप्रेस बेकरी और एंटर कर देते हैं तो इन 3 पेज बिल्डर्स का ये आपको नज़र आ रहा है। वर्डप्रेस बेकरी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अगर हम लगाएं यहाँ पे एलिमेंटर जो है वो आपको नज़र आएगा टॉप पे, क्योंकि एलिमेंटर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त गेम है। ये देखें एलिमेंटर इनके मुकाबले में सबसे टॉप पे जा रहा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आपके लिए यकीनन नई चीज़ होगी। इस तरीके से आप लैंग्वेजेस को कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ लैंग्वेजेस के हवाले से। आप इस एक्सप्लोर तक यहाँ पे इसको डिलीट कर दें और एंटर कर देते हैं। हम वापस आ गए एक्सप्लोर के अंदर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं PHP को एंटर किया और PHP के रिजल्ट्स जो हमारे सामने आना शुरू हो गए वर्ल्ड वाइड पास्ट 12 मंथ्स में। अगर आप इसको रिसेंट भी करना चाहें, पास्ट डे, पास्ट 7 डेज वगैरह वगैरह, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसको हम कंपेयर करते हैं पाइथन के साथ और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे पाइथन रेड है, ये गया पाइथन, और यहाँ पे भी देखें तो पाइथन ऊपर जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप इन लैंग्वेजेस की जगह पे कुछ और लिखना चाहें, जैसे हमारे पास कौन सी होती है ASP, और एंटर कर देते हैं, तो ये जो तीसरी ज़बान थी ASP बिल्कुल फ्लैट हुई पड़ी है, मांग नहीं रही। जिसकी मांग नहीं रहती वो इस तरीके से नज़र आता है। सेम इसी तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मुख्तलिफ मीडिया की लाइब्रेरियों को, यूट्यूब को हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। या अगर आप जावास्क्रिप्ट का करना चाहें, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैं इसके ऊपर लिखता हूँ रिएक्ट और एंटर कर देता हूँ। अब रिएक्ट हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ब्लू है, लेकिन रिएक्ट किसके साथ कंपेयर होगा, यहाँ पे हम लगाते हैं एंगुलर, एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, और यहाँ पे हम लगाते हैं नोड, एंटर कर देंगे। अब ये 3 जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरियाँ हैं, नोड है येलो, एंगुलर रेड है, और रिएक्ट मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस रेस्ट API, और रिएक्ट जो है वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये ब्लू जा रहा है राइज पे। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके मुताबिक आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसको शेयर करना चाहें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे फेसबुक पे, गूगल पे, ट्विटर पे, तो फौरी तौर पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आज कल क्या हो रहा है। और ये मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, इस तरीके से आप फ्यूचर में देखते हैं, ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं। इससे जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी इस तरीके से, जो मेरा ख्वाब है कि आप इस तरह सोचना शुरू कर दें, आप फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे। आप मुस्तकबिल में झांका करें, और उसमें झांकने के लिए तरीकाकार ये है, अब आपके पास इंटेलिजेंट हो गई हैं मशीनें, कितनी ज़बरदस्त सहूलत है। गूगल ट्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिन में इसको डेली एक दफ़ा खोलता हूँ और मैं इससे अंदाज़ा लगा लेता हूँ। अगर मैं इसका टाइम जो है वो फ़र्ज़ कर लें पास्ट 30 डेज़ लगाता हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी चीज़ राइज़ कर रही है। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कौन सी चीज़ राइज़ कर रही है, कौन सी चीज़ डिक्लाइन हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पर करनी चाहिए और वही सीखना चाहिए स्किल जो आगे फ्यूचर में जा रहा है, जिसके लिए मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त लंबी वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे नोट की थी, किस तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट ये निकल रहा है इस तरीके से आगे। PHP भी कोशिश कर रही है, PHP मरी नहीं, ये अगले 7-8 साल। और वर्डप्रेस तो आपने देख ही लिया, वर्डप्रेस इज़ द किंग। तो हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो उस हवाले से बड़ा रोशन है। तो इन चीज़ों को आदत बनाएं, यहाँ पे देखा करें, फिर प्लान किया करें। जो चीज़ें डूब रही होती हैं, जो बिजनेसेस, उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। जो चीज़ राइज कर रही होती है, आपने देखा दुनिया में सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले जो डायरेक्टर होते हैं उसके पीछे फिरते हैं, जो हीरो या हीरोइन जो है वो टॉप पे हिट हो जाता है। ये ज़िंदगी है, इसका मिजाज भी इसी तरीके से चलता है। फिर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन बात बड़ी लंबी हो जाएगी। जो असल मकसद था आज के इस सेशन का, इस टास्क का, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नॉर्मल अपनी रूटीन में आगे बढ़ेंगे, कोडिंग के साथ शुरू हो जाएंगे। दरमियान में आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 1-2 वेबसाइटें बनाऊँ, उसमें कुछ सजेशन आई है। एक बंदा कह रहा है अब्दुल्ला खान के साथ ब्लॉग बना के हमें सिखाएं, एक ये डिमांड चल रही है WooCommerce के हवाले से। अब मैं कोशिश करूंगा कि कल इन दोनों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और फिर हम जल्दी से जल्दी HTML5 की तरफ आ जाएं, क्योंकि कोडिंग के लिए उंगलियां जो है वो बड़ी बेताब हो रही हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आज आपको बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया होगा और बड़ा अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई चीज़ें जो आपने सीखी होंगी। थैंक यू वेरी मच।